राम राम भाइयों। तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एग्जाम एल्केमी पर एक बार फिर से। मैं हूं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का भाई, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर प्रशांत कुमार चौहान। तो भाई मेरे पास कमेंट आ रहे थे बहुत ज्यादा कि भैया टाइपिंग की स्पीड मेरी नहीं बढ़ रही है 30 से 35 से ऊपर, या फिर भैया हमें एग्जाम के बाद टाइपिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा, या फिर मेरे को टाइपिंग में क्या करना रहेगा। भैया एक बार तो पूरी तरीके से गाइड कर दो, कैसे कैसे पेज मिलेगा, कितना फॉन्ट होगा वहां पर। अगर हम हिंदी मीडियम से हैं या अगर हम हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो वहां पर कौन सा फॉन्ट मिलेगा हमको, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमारी मिस्टेक्स में गिनी जाती हैं, कौन कौन सी चीजें हमें पेपर में नहीं करनी है जिससे हमारी गलती ना हो, जिससे हमारा एग्जाम में 25 में से 25 मार्क्स आ सके। भाई आप लोगों का जो वहां पर पेज दिया जाएगा वो किस तरीके का होगा, किस तरीके का वहां पर फॉन्ट होगा, किस तरीके का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो लोग, बैक स्पेस अलाउ होगा या नहीं होगा आप लोगों के लिए। भाई मेरे से पूछ रहे थे कि भैया आपने कैसे टाइपिंग करी थी, आपका टाइपिंग स्कोर कितना था। तो भाई जितनी भी आपकी टाइपिंग से रिलेटेड क्वेरी है A to Z, वो सारी क्वेरीज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और भाई आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी बड़ी बड़ी जरूर लग सकती है। अगर आपके पास थोड़ी टाइपिंग की कमी है तो आप इसे 1.5 गुना या फिर 2x की स्पीड पर भी देख सकते हो। पर भाई इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इसके अलावा कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे टाइपिंग करी थी। आप लोग वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है जिससे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप दोनों लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में आप लोग टाइपिंग कर सकते हो। अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में करना चाहते हो इंग्लिश में कर सकते हो, और हिंदी या इंग्लिश का कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हो जैसा कि आपका मन हो। और जब भाई मेरे से जो बच्चे पूछते हैं कि भैया हिंदी का कौन सा फॉन्ट होता है क्या है, तो भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉन्ट आप वहां से चूज कर सकते हो। अगर आपका फॉन्ट वहां पर कंप्यूटर में नहीं है या फिर आप अपना अलग से कोई फॉन्ट में टाइपिंग करते हो अलग से हिंदी में, तो आप पेन ड्राइव में उस फॉन्ट को लेके जा सकते हो। तो जब आप टाइपिंग का टेस्ट देने के लिए जाते हो, वहां पर लैब में जाओगे तो आप वहां पर प्लग इन करके वहां पर इंस्टॉल कर सकते हो अपना फॉन्ट वगैरह। तो वो आप लोगों को रजिस्टर नहीं करेंगे, तो फॉन्ट की टेंशन आप लोग छोड़ दो, कोई सा भी फॉन्ट चूज कर लो। अगर आप अपना भी कोई फॉन्ट ले जाना चाहते हो तो आप ले जा सकते हो पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके। भाई सेकंड चीज, भाई जो आप लोगों की टाइपिंग होने वाली है वो काफी लोगों को यही नहीं पता है कि भाई अभी स्क्रीन टू स्क्रीन होगी या पेज टू स्क्रीन होगी। भाई सीधी बता दे रहा हूँ, आप लोगों को ऐसे एक हार्ड कॉपी मिलेगी और आप लोगों को यहाँ से टाइपिंग करनी पड़ेगी। भाई हार्ड हार्ड कॉपी मिलेगी आप लोगों को, हार्ड कॉपी से ही आप लोगों को स्क्रीन पर टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो भाई आप लोगों की जो टाइपिंग होने वाली है वो पेज टू स्क्रीन होने वाली है, ना कि स्क्रीन टू स्क्रीन। इसलिए आप लोगों की मेहनत थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि आप लोगों को ये भी देखना होता है कि भाई भाई मैं ठीक लिख रहा हूँ, फिर एक नजर स्क्रीन पे भी लगानी रहती है कि स्क्रीन पर कोई गलती तो नहीं हुई। तो भाई ये थोड़ा टिपिकल काम हो जाता है लोगों के लिए। हम वहां पर गए थे टाइपिंग के लिए, तो भाई टाइपिंग में हमको पेज दिया था तो ऐसा था जैसे पेज था, पहला पैराग्राफ था, तो पहले पैराग्राफ पर 2000 स्ट्रोक्स थे, दूसरे पैराग्राफ पर 2000 स्ट्रोक्स थे। तो मतलब 2000 स्ट्रोक्स का मतलब 5 से डिवाइड करते हो तो 400 और 10 मिनट में 40 WPM, मतलब कि 40 WPM। अगर आप एक पैराग्राफ पूरा एक पेज कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पर इस अगर आप खत्म करते हो तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 40 WPM की स्पीड हो गई आपकी। दूसरा भी कंप्लीट कर लिया 80 WPM। तो भाई मोस्टली बच्चे फर्स्ट और सेकंड हाफ तक ही कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि 60 65 के आसपास ही हो पाती है। और मोस्टली मोस्टली अगर कोई दो कंप्लीट कर लेता है तो इसकी समझ लो 80 के समथिंग स्पीड है। तो यहाँ तक तो बहुत ही कम बच्चे पहुंच पाते हैं, रेयर ही होता है ये। बात करेंगे कि आप लोगों का बैक स्पेस जो है अलाउड है या नहीं है। भाई आप लोग पूरी तरीके से बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हो, बैक स्पेस फुली अलाउड है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से आप पूरा वर्ड भी डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से अगर आप पूरा वर्ड डिलीट करते हो तो इससे आप लोगों की स्पीड भी काफी हद तक बूस्ट हो जाएगी। अब भाई बात करेंगे कि उनका सॉफ्टवेयर कैसा होता है। भाई उनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल नोटपैड जैसा ही होता है। नोटपैड पर अगर टाइपिंग करते हो तो आप लोगों को दिखता रहता है कि हमने कितना वर्ड टाइप कर दिया, कितने कैरेक्टर टाइप कर दिए, पर वहां पर कैरेक्टर आप लोगों को नहीं दिखेंगे। और भाई जो वहां पर फॉन्ट होगा ना वो 10 या 11 के समथिंग होगा, तो बहुत छोटा फॉन्ट होता है। तो आप अगर एक लाइन लिख देते हो पेज की तब भी वो आधी स्क्रीन पर ही आ पाती है। तो इससे आपको लगता है यार मैं कितना स्लो लग रहा हूँ। तो आप लोगों को ज्यादा उस चीज पर फोकस नहीं कर रहा कि मैं स्लो लिख रहा हूँ या तेज लिख रहा हूँ, आप लोगों को केवल टाइपिंग करने पर ही फोकस करना है। अब भाई थोड़ी चीजें आप लोगों को नोटिफिकेशन के साथ क्लियर कर देता हूँ। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि भाई कैसे कैसे आप लोगों की मार्किंग है, कौन कौन सी आप लोगों की गलती है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। जितने भी मेरे भाई फिजिकल वगैरह एंड मेजरमेंट टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, उनको भाई 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट देना होगा जिसका ड्यूरेशन होगा 10 मिनट्स। द मार्क विल बी टेकन अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि भाई आप लोगों के जो मार्क्स होंगे ना वो फाइनल रिजल्ट में जुड़ेंगे, और जितनी भी आप लोगों की स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे। जो आप लोगों का प्रोसीजर है टाइपिंग टेस्ट का, देखो 10 मिनट की आप लोगों की टाइपिंग होगी। मिनिमम क्वालिफाइंग स्पीड आप लोगों की 30 WPM की होगी इंग्लिश में, 25 WPM की होगी हिंदी में।
और जो कैंडिडेट्स हैं ना उनको भाई 2000 स्ट्रोक्स। 2000 स्ट्रोक्स का मतलब क्या होता है? 2000 स्ट्रोक्स का मतलब क्या होता है भाई? 2000 स्ट्रोक्स का मतलब है 2000 स्ट्रोक्स डिवाइडेड बाई 5, 400 वर्ड्स। स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स का मतलब सबसे पहले आप लोगों को समझाता हूँ। स्ट्रोक्स का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा चौहान, CHAUHAN, तो कितने स्ट्रोक्स हो गए? 1 स्ट्रोक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मैंने दे दिया स्पेस, फिर यहाँ लिख दिया HCM, तो कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो ये हटा दिया मैंने। तो ये जो 10 स्ट्रोक्स हैं ये हो गए 10 स्ट्रोक्स, और स्पीड 10 मिनट से डिवाइड करूंगा तो मेरी आ गई 40 WPM। तो भाई आप लोगों को जो मिनिमम जो पैसे दिया जाएगा ना, मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था, तो मिनिमम पैसे दिया जाएगा तो 40 WPM, उसमें कम से कम शब्द होंगे। अगर आप लोग इससे ज़्यादा करते हो तो पीछे भी एक पेज होता है, आप पीछे भी कर सकते हो। तो 40 + 40 80, मतलब कि 2 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं आप लोगों को, वन साइड, एक पेज पर 40 WPM, दूसरे पेज पर 40 WPM। अगर आप हिंदी की बात करें तो 350 वर्ड्स या फिर 1750 स्ट्रोक्स दिए जाते हैं। नो कैंडिडेट सेल अलाउड कंटिन्यू टू टाइप द पैसेज आफ्टर, जब 10 मिनट आप लोगों की खत्म हो जाती हैं तो आप लोगों को टाइपिंग नहीं करने दी जाएगी। और अगर बात करें इंग्लिश की, आप लोगों की अगर 30 से कम स्पीड आती है तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो, ठीक है भाई, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। 30 WPM पर आप लोगों के 10 नंबर हैं, 31 से 35 पर 12 नंबर हैं, 36 से 40 पर 15 नंबर हैं, 41 से 45 पर 18 है, 40 से 50 पर 21 नंबर हैं, और अगर 50 से ऊपर आप लोग करते हो तो आप लोगों को 25 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से हिंदी की है भाई। टाइम की आप लोगों को पता ही है, टाइम 10 मिनट्स का होता है। टोटल स्पीड कैसे निकालते हैं वो मैंने बता ही दिया। जितने भी आप स्ट्रोक्स करोगे, मान लो आपने 2500 स्ट्रोक्स करे, 2500 स्ट्रोक्स को 5 से डिवाइड करो पहले, तो कितना हो गया? 500। आप लोगों को टाइम कितना मिल रहा है? 10 मिनट, तो आप लोगों की 50 WPM स्पीड आ गई। ओके ब्रो। टोटल वर्ड्स या टाइम्स ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू टेंटेटिव स्पीड, हाँ ठीक है। टोटल वर्ड्स और टाइम कितना था? 10 मिनट। टोटल वर्ड्स ये थे, टाइम था 10 मिनट, तो 50 WPM की हमारी स्पीड आ गई। ये आप जी को मैंने पहले ही समझा दिया। मिस्टेक्स, मिस्टेक्स का क्या सीन रहने वाला है? एक वर्ड जाएगा भाई आप लोगों का पूरा एक मिस्टेक्स पर। इसका क्या मतलब है एक वर्ड जाएगा? तो भाई ये आप लोगों को आगे समझा देता हूँ। मिस्टेक्स पहले आप लोगों को समझा देता हूँ। ओमिशन, ओमिशन का मतलब क्या है? जैसा कि ये ओमिशन लिख रहा है, ओमिशन, ओमिशन का मतलब है भाई आप लोग कुछ चीज़ खा जाते हो या फिर कुछ चीज़ आप कर, जैसे कि एक पैराग्राफ में लिख रही है कि दी एग्ज़ाम एल्केमी। अब मैं इसमें से दा खा गया, खाली मैंने एग्ज़ाम एल्केमी ही लिख दिया, तो दा मेरी ये मिस्टेक्स में काउंट होगी। ये मेरी मिस्टेक्स हो गई पूरी एक। ओके ब्रो। ऐसे ही अब मैं बात करता हूँ, ऐसे ही अब मैं बात करता हूँ सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया, देखो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रशांत। अब मैंने पूरी चीज़ तो बिल्कुल ठीक लिखी, PR, प्रशांत की जगह मैंने डबल ए कर दिया, या कुछ मतलब कोई भी चीज़ थी, जैसे कि सैड था, मैंने सैड की जगह हेड लिख दिया, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने कोई भी वर्ड, तो ये भी मेरी एक मिस्टेक की तरह गिनी जाएगी भाई। एडिशन ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा था, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो, सर के बाद पंक्चुएशन लगाते हो सर, तो सर के बाद एक पंक्चुएशन आनी थी, आप लोगों ने या तो पंक्चुएशन लगाई ही नहीं, या फिर लगाई तो फिर 2 लगा दिए आप लोगों ने, तो ये भी आप लोगों की एक मिस्टेक्स में गिनी जाएगी। रॉन्ग टाइपिंग ऑफ लेटर भाई, आप लोग कोई लेटर टाइप गलत कर देते हो, ठीक है भाई। जैसे कि मान लो टी है, टी की जगह आपने एच कर दिया, हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स की जगह आपने टी की जगह पर एच कहीं पर गलती से प्रेस हो गया आप लोगों का, तो ये भी पूरी एक गलती में आएगी आप लोगों की। कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर, जैसे कि मैंने लिखा प्रशांत, अब यहाँ पर पी कैपिटल है, लेकिन मैंने लिख दिया PRASH, अब मैंने स्मॉल कर दिया, या फिर स्मॉल था और मैंने कैपिटल कर दिया, तो दोनों ही केस में आप लोगों की गलती हो जाएगी। गैप इन अ वर्ड, जैसे कि भाई मैंने लिख दिया प्रशांत और चौहान, यहाँ पर एक स्पेस है बीच में, तो या तो आप लोगों ने स्पेस ही नहीं दिया, या फिर 2 स्पेस दे दिया आप लोगों ने, तो वो भी आप लोगों की एक गलती में काउंट करी जाएगी। अगर आप लोगों ने पैराग्राफ्स नहीं बनाए, पैराग्राफ्स कैसे बनाते हैं भैया, तो ये भी आप लोगों को सिखा देता हूँ। देखो ये मार्जिन्स हैं आप लोगों की पेज की, और पेज से यहाँ पर से ये डैश हो गया, तो यहाँ पर आ गया वंस अपॉन देयर लिव्ड अ किंग, है ना।
whose name is this and that, मतलब जो भी है ये हो गया। फिर ये पैराग्राफ आप लोगों का खत्म हो गया। तब दूसरा पैराग्राफ होगा, तब थोड़ा स्पेस आएगा। फिर इसके बाद आएगा कि his kingdom is well known for its generosity। तो इस तरीके से जब आप लोगों के पैराग्राफ शुरू होते हैं ना भाई, चलो आप लोगों को दिखाई देता हूँ। जैसे आप लोगों का कोई भी पैराग्राफ शुरू होता है तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस होता है, बाकी के नॉर्मल पैराग्राफ फिर उसी की लाइन में चलते जाते हैं। फिर आप लोग नया पैराग्राफ शुरू करते हो तो वहाँ पे स्पेस होता है। तो इसको टैब से बनाना पड़ता है भाई पैराग्राफ्स को हमें। जैसे ही आप कीबोर्ड पे एक टैब का बटन होता है, टैब प्रेस करते हो ना, तो ये थोड़ा जैसे नॉर्मल मार्जिन ये है तो यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगी, इतना स्पेस खाली हो जाएगा, यहाँ से लिखना शुरू होता है। तो ये पैराग्राफ्स बनाते हैं। आप लोगों को पैराग्राफ्स बनाना भी बता दिया भाई। पैराग्राफ्स आप लोगों को कैसे बनाने हैं इस तरीके का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पैराग्राफ्स की गलती भी नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप लोगों की ये गलती भी एक गलती में ही काउंट करी जाएगी। अब देखो यही वही चीज़ समझा रखी है इन्होंने। जैसे कि आप लोगों के स्ट्रोक्स हुए 2000, तो वर्ड्स कैसे निकालेंगे, 5 से डिवाइड करके 400 वर्ड्स हो गए। स्पीड कैसे निकालेंगे, 400 को 10 से डिवाइड कर दो, 40 आ गया। नंबर ऑफ मिस्टेक्स जैसे आप लोगों ने 10 की, तो भाई 40 में से डायरेक्ट 10 माइनस होंगे और आप लोगों की 30 डब्ल्यूपीएम की स्पीड आएगी और केवल आप लोगों को 10 नंबर मिलेंगे। तो भाई आप लोगों को गलतियों का ध्यान रखना है। या तो आपकी स्पीड हो इतनी बढ़िया कि अगर 8-10 गलतियों से आप लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़े, पर मैं कहूँगा कि आप लोग अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखो एकदम बेहतरीन तरीके से, जिससे कि आप लोगों की एक्यूरेसी एकदम बढ़िया हो। तो आप लोगों की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको भाई। तो भाई ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कब-कब आप लोगों की गलती होगी, है ना? क्या-क्या सीन रहने वाला है, बाकी की आगे चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। भाई ये सारी चीजें थी जो मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन में समझा दी। अब इसके बाद मैं अपना बताता हूँ। भाई ऐसा है कि ना तो मैंने कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करा था टाइपिंग के लिए, ना ही मैंने कहीं पे कोई कंप्यूटर लैब वगैरह ज्वाइन करी थी, ना कहीं से भी मैंने नहीं सीखा था भाई, मैंने तो खुद ही सीखा था। और इसके रिगार्डिंग मैंने कैसे-कैसे टाइपिंग करी थी, कैसे-कैसे सीखा था भाई, मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एक टाइपिंग की वीडियो बनाई थी मैंने सारे एग्ज़ाम के लिए रिगार्डिंग, तो आप उसे जाके देख सकते हो। पर फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग अगर बिगिनर हो तो टाइपिंग.com पर जाओ, टाइपिंग.com पर जाकर वहाँ से बिगिनर कोर्स कंप्लीट करो, एडवांस कोर्स कंप्लीट करो। एडवांस कोर्स खत्म करने के बाद में वहाँ पर स्टोरीज़ वगैरह रहती हैं, प्रो कोर्सेज होते हैं, वो कोर्स कंप्लीट करो। उसके बाद आप टाइम टू टाइम टॉप 10 फास्ट फिंगर्स पर भी टाइपिंग करते रहो। टॉप 10 फास्ट फिंगर्स पर टाइपिंग करते रहो आप लोग, सुबह शाम दोपहर में, जब भी आप लोगों का थोड़ा ऐसा लगे कि भाई अभी पढ़ने का मन नहीं है, तब टाइपिंग कर लो। तो इससे आप लोगों की स्पीड काफी हद तक ठीक हो जाएगी। जैसे ही आप लोगों की स्पीड ठीक होती है, एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर एक डेढ़ महीने तक आप लोगों को ये प्रोसेस करना है टाइपिंग.com और टॉप 10 फास्ट फिंगर्स पर। फिर भाई आप लोगों को हार्ड कॉपी से प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है। वर्ड, एमएस वर्ड पर कर लो या फिर नोटपैड पर कर लो। ऐसे पेज ले लो भाई, ऐसे पेज ले लो, पेज को रखो लैपटॉप पर, स्क्रीन स्क्रीन के नीचे, और टाइपिंग करना शुरू कर दो। फिर भाई ऐसा करना कि आप लोग डिफ चेकर करके आता है एक, डिफ चेकर पर वो जो आपने लिखा है उसे कट कॉपी पेस्ट कर देना, और जो आप लोगों का पैराग्राफ है, जो आप लोगों की पीडीएफ है, उसे कट कॉपी पेस्ट कर देना, वो एरर भी दिखा देगा आप लोगों को। भाई पेज पर आप लोगों को तभी स्विच करना है जब आपकी स्पीड थोड़ी 45 से 50 के बीच में आ जाए, क्योंकि पेज जो है, जैसे किसी भी बच्चे की अगर स्पीड 50-55 की आ रही है, तब आप पेज पर स्विच करोगे तो आप लोगों की स्पीड बहुत हद तक घट जाएगी। और या फिर भाई आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप लोगों की स्पीड स्क्रीन टू स्क्रीन 50 के आसपास आने लग जाती है, तो आप लोग डायरेक्ट आरकेसी नवाडा करके है एक वेबसाइट, आरकेसी नवाडा पर जाकर वहां पर डेली टारगेट देते हैं, वो डेली पेपर्स देते हैं। उन पेपर्स को आप पीडीएफ वगैरह निकलवा लो किसी से भी। पीडीएफ वगैरह निकलवाने के बाद आप लोग टाइपिंग कर सकते हो। टाइपिंग करने के बाद आप लोगों का वो बताएगा कितनी आपकी नेट डब्ल्यूपीएम है, कितने आप लोगों के एरर हुए, कितने आप लोगों के नंबर हैं, वो नंबर शो करेगा भाई। आप लोगों के 10 नंबर आए हैं, 12 नंबर आए हैं, 15, 18 या 25 नंबर आए हैं, उस तरीके से आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। या फिर उस तरीके से आप लोग देख सकते हो फिर कि भाई मेरी तो 50 स्पीड आ रही थी, लेकिन अब मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, 12। इसका मतलब भाई पेज से करने पर मेरे को बहुत फर्क पड़ रहा है, तो अभी मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तो भाई इस तरीके से आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस करनी है। और भाई जितने भी भाई बहन हैं मेरे, और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर उनकी ड्रीम जॉब है, या फिर वो ये जॉब हर हालत में लेना चाहते हैं, तो उनसे खाली यही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे से कई भाई पूछते हैं, कई बहन पूछते हैं, भैया अभी तक मैंने टाइपिंग शुरू नहीं करी तो क्या कर देनी चाहिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई आप सभी लोगों से कि टाइपिंग को आप इतना ज्यादा लाइटली मत लो।
मैं ये चीज़ें आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं भाई 70 नंबर और अगर टाइपिंग में आप 25 नंबर ले आते हो, तो आप लोगों के 95 नंबर हो जाते हैं भाई। कोई भी बच्चा है, जैसे मान लो कोई जनरल का बच्चा है, मेरिट लगती है 75 नंबर पर, 75 के आस-पास ही उसके नंबर है, मान लो 76-77 नंबर है, 25 नंबर ले आया, उसके 102 नंबर हो जाएँगे भाई। मेरिट से, फाइनल मेरिट से तुम्हें कोई बाहर नहीं कर सकता भाई, अगर टाइपिंग में आप 25 नंबर स्कोर करते हो। चाहे आप कट ऑफ के बिल्कुल आस-पास ही हो, तो इससे आप लोगों का भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। जिन बच्चों के पेपर में कम स्कोर भी होता है, अगर आप टाइपिंग में अच्छा स्कोर करते हो, तो आप लोग सिलेक्शन ले जाओगे हर हाल में, क्योंकि मेरी वाली वैकेंसी में भी यही हुआ था और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था भाई, क्योंकि मेरे नंबर 75-76 थे, ज़्यादा नहीं थे और नॉर्मलाइजेशन में भी मेरे आधा या 1 नंबर ही बढ़ा था, तो मैंने भाई 25 स्कोर करा था और जनरल से सिलेक्शन लिया था। इस वजह से भाई आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों को टाइपिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप टाइपिंग अभी आप लोगों का जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, तो जैसे ही आप पढ़ाई से बोर हो जाते हो या फिर अपनी पर्सनल चीज़ों के टाइम में से भाई, जैसे जो भी पर्सनल चीज़ें आप घूमते हो, मूवी देखते हो या कोई भी चीज़ करते हो, अपने पर्सनल टाइम में से कट करो, पढ़ाई के टाइम में से नहीं। और सुबह-शाम आधा घंटा तो आप लोगों को करना ही है। बाकी आप जब बीच में लगे थोड़ा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो थोड़ी बहुत टाइपिंग कर लो। अपनी जितनी भी पर्सनल चीज़ें हैं, उन उन सारी चीज़ों में से टाइम कट कर लो। 3-4 महीने बचे हैं भाई, यही मेहनत का टाइम है। आप अपना टाइपिंग को थोड़ा टाइम दो और जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता है, तो कम से कम आप 50 से 60 के बीच में स्क्रीन टू स्क्रीन ले आओ कि आप लोगों की स्क्रीन पर इतनी आए। तब आपके पास एग्ज़ाम से टाइपिंग के बीच में कम से कम मिनिमम साढ़े 3 से 4 मंथ्स होंगे, तो आप लोग बढ़िया तरीके से आरके सिनेमाडा पर प्रैक्टिस कर ज़्यादा से ज़्यादा 25 में से 25 नंबर ला सकते हो। भाई मैंने पर्सनली आरके नवाडा से ही टाइपिंग करी थी, मैं उसकी डेली टारगेट सीरीज़ करता था। अब भाई आप लोगों से कहना अब आप लोगों के लिए थोड़ा-सा मोटिवेशन है। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि मैं केवल आप लोगों को ज्ञान ही दे रहा हूँ और कई भाई मेरे से पूछ रहे थे कि भैया कीबोर्ड कौन-सा लेना है, क्या है? भाई सारी चीज़ें दिखाता हूँ, देखो। भाई देखो, ये बैग्स हैं और इनमें सारे पेपर्स भरे पड़े हैं और ऐसे मेरे पास 3 से 4 बैग्स थे भाई। 3 से 4 बैग्स थे उस टाइम पर, मैंने जब टाइपिंग करी थी, तो भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी टाइपिंग के लिए, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे को डर लगता था। सब लोग बोलते थे कि 100 के अराउंड मेरिट जाएगी और भाई इतनी अवेयरनेस नहीं थी वैकेंसी के रिगार्डिंग। जैसे आप लोग भाई, अब तो मान लो जैसे मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, 2-3 बंदे और हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के रिगार्डिंग जो आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो उस टाइम पर भाई इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हम यूट्यूब पर भी देखते थे, हमें कुछ पता नहीं चलता था और ऐसी-ऐसी अफवाहें होती थी कि 102 मेरिट जाएगी। तो मेरे भाई 76-77 नंबर थे और मेरे को लगता था भाई 25 नंबर नहीं आएँगे तो हालत खराब हो जाएगी। तो भाई देखो भाई, ये सारे पेपर्स थे, डेली टारगेट करता था, डेली टारगेट्स करता था। देखो ये कितने कितने पेपर्स हैं, डेली टारगेट्स कंप्लीट करता था, आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। दिल्ली पुलिस के लिए रहते थे, ये डेली टारगेट्स थे आरके नवाडा वाले के भाई, इन्हें डेली कंप्लीट करता था। शुरुआत में मेरी टाइपिंग भाई, जब मेरी स्क्रीन पर आ रही थी ना, 60-65 टाइपिंग आ रही थी, जब मैंने आरके नवाडा पर पहला टेस्ट दिया था ना भाई, पहले टेस्ट में मेरे 10 नंबर आए थे कुल। तब मेरे को लगा था अरे भाई, ये तो तैयारी मेरी बहुत ही बेकार चल रही थी। मैं तो अपने मन में ये सोच रहा था कि मेरे 25 नंबर आ रहे हैं, मेरी टाइपिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि भाई ये जो पेपर देते हैं, एक तो इनका फ़ॉन्ट छोटा होता है और ये लाइन रिपीट करते हैं भाई। अगर आप लोगों का ध्यान थोड़ा इधर-उधर हो जाता है, पूरी लाइन छूट जाती है और पूरी लाइन छूटने के बाद आप लोगों के सीधे 15 एरर होते हैं और 15 एरर का मतलब, अगर आप लोगों की 50 भी स्पीड है, तो आप लोगों की 35 हो जाएगी और आप लोगों के केवल 12 ही नंबर आएँगे। तो इस वजह से भाई ये बहुत ही अच्छा कंटेंट देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं। मेरा यही सजेशन है कि आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करें, जब आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाए, आप लोगों का मन है, आप लोगों की तैयारी ठीक है, आप लोगों के मार्क्स ठीक आ रहे हैं, तो एक सुबह जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, एक आरकेसी नवाडा से सुबह पेपर लगा लो, एक दोपहर को, एक शाम को पेपर लगा लो, ठीक है भाई? और देखो, जितने भी भाई मेरे से पूछ रहे थे कि भैया कीबोर्ड कौन-सा लेना है, तो भाई अभी एग्ज़ाम तक आप लोग कोई भी कीबोर्ड ले सकते हो, कौन-सा आप लोगों को अच्छा लगे। एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को डिफरेंट-डिफरेंट कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। भाई देखो भाई देखो ये सारे भाई देखो ये सारे कीबोर्ड्स हैं। सारे कीबोर्ड्स पर मोस्टली मैंने प्रैक्टिस करी थी, चाहे वो एचपी का हो, चाहे डेल का हो, चाहे टीवीएस का हो, चाहे पोर्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे क्वांटम का हो। 3-4 भाई अभी मेरे ऊपर रखे हैं स्टोर रूम में, आप लोगों को किसी और दिन दिखा दूँगा। तो भाई मेरा सजेशन ये है कि आप लोग या तो सबसे पहले टीवीएस से शुरू करो या डेल से शुरू करो। भाई ये भी अफ़वाह उड़ी थी पहले कि देखो क्वांटम क्वांटम के लैब में देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा कीबोर्ड, तो मैंने क्वांटम भी मंगा लिया था। सबसे घटिया कीबोर्ड है भाई ये, इस पर टाइपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर आप लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई आप लोगों को खराब से खराब कीबोर्ड भी मिल सकता है लैब में, आप लोगों को अच्छा से अच्छा कीबोर्ड भी मिल सकता है लैब में, तो आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त होनी चाहिए। कोई भी कीबोर्ड आ जाए, चाहे डेल का, एचपी का, क्वांटम का, टीवीएस का, बैकस्पेस हो ना हो, बैकस्पेस छोटा हो, शिफ्ट बड़ा हो या शिफ्ट छोटा हो, इस तरीके से आप लोगों को सारी प्रैक्टिस करनी है अपनी। आप लोगों को सबसे पहले या तो टीवीएस का यूज़ करना है, देखो भाई।
लैपटॉप की कीज की तरह होता है डेल। मैंने सबसे पहले इससे ही शुरू करा था भाई अपनी टाइपिंग करना। भगवान की कृपा से मेरे को लैब में यही डेल का कीबोर्ड मिला था भाई साहब। पर लेकिन उसमें थोड़ी बहुत खराबी थी जो कि मैंने मेरी स्पीड की वजह से वो थोड़ी ओवरकम कर गया था उन चीज़ों को। एक आधा की होती है वहाँ पर लैब में की जो काम नहीं करती है, लेकिन आप लोगों की अगर स्पीड बढ़िया है, आपकी तैयारी ज़बरदस्त है, तो आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। बस मेरा यही मानना है। चाहे भाई हर्डल्स तो सभी के पास आज होते हैं भाई, मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन टाइपिंग में ही होती थी क्योंकि टाइपिंग्स में बहुत ज़्यादा इर्रेगुलरिटीज़ हैं भाई। लाइन भी स्किप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इस वजह से भाई डर लगता था थोड़ा, तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी मैंने। और ये सारी चीज़ें इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि भाई शॉर्टकट कोई नहीं है भाई, आप लोगों को मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि हमें सिलेक्शन चाहिए, तो भाई आप लोगों को सिलेक्शन केवल आप लोगों की मेहनत ही दिला सकती है। और भाई आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी होती है टाइपिंग से रिलेटेड तो मेरे को बता देना भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।